रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले गवर्नर जनरल में हमने लॉर्ड कैनिंग तक देखा हुआ था, तो ये उसी का हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें हम और गवर्नर जनरल को देखेंगे। ठीक है, देखिए, लॉर्ड कैनिंग के बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड एल्गिन। इसके समय बहावी आंदोलन समाप्त हो गया, जिसका केंद्र पटना था। तो देखिए, जो लॉर्ड एल्गिन है, इसके समय प्रमुख घटना यही थी कि इसके समय बहावी आंदोलन समाप्त हो गया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गवर्नर जनरल के समय कौन से काम हुए, क्या क्या कार्य हुए थे, उसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोग इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला जो गवर्नर है वो है लॉर्ड मेयो। इसने पहली बार जनगणना शुरू किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या हो गई। देखिए, जो लॉर्ड मेयो था, इसमें मेन क्या है, इसके समय पहली बार जनगणना हुई और इसकी जो हत्या है वो अंडमान निकोबार में कर दी गई। देखिए, पहली जनगणना की अगर बात की जाए तो वो लॉर्ड मेयो के समय पे ही हुई थी। इसको आप लोग बहुत याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है लॉर्ड लिटन। इसने आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था। तो लिटन के टाइम पे मेन क्या चीज़ है, इसने आर्म्स एक्ट लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ठीक है, फिर अगला है लॉर्ड रिपन। इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यानी कि लिटन ने जो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट लेके आया था, रिपन ने उसको सही करके सुधार दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया। फिर है, इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। इस बिल को वापस ले लिया गया। कहने का मतलब ये है कि जब भारत अंग्रेज पर, माफ़ कीजिएगा, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय ये नियम था कि कोई भी भारतीय जज अंग्रेजों को सजा नहीं सुना सकता था। तो जब इल्बर्ट बिल आया तो इसमें कहा गया कि जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेजों को भी सज़ा सुना सकते हैं, और इसका अंग्रेजों ने पुरजोर विरोध किया, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था, क्योंकि रिपन की ज़्यादातर चीज़ें, जो काम रिपन ने किए हैं वो भारत के हित में ही था। जैसे आर्म्स एक्ट समाप्त कर दिया, वर्नाकुलर एक्ट समाप्त कर दिया है ना। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, इन्होंने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला जो वायसराय है वो है डफरिन। इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। डफरिन में क्या इंपॉर्टेंट है, इसी के समय 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, फिर अगला है लॉर्ड कर्जन। इसके समय बंगाल विभाजन हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ, जिस कारण इसे आयोगों का काल कहते हैं, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और अकाल आयोग। तो किसके काल को आयोगों का काल कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के काल को आयोगों का काल कहा जाता है। और इसी के समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। फिर अगले हैं लॉर्ड मिंटो या फिर मिंटो द्वितीय। इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो ही था। ठीक है, 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे। इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। देखिए, पाकिस्तान की नींव यहीं से पड़ गई जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पर ही उनको बांट दिया जा रहा है। पाकिस्तान की नींव यहीं से पड़ी, भले ही बाद में पाकिस्तान बना, लेकिन नींव उसकी यहीं से पड़ गई थी, मार्ले मिंटो सुधार के समय से ही। ठीक है,
कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं, क्योंकि इसने पहले ही मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, फिर मिंटो के बाद अगले हुए हार्डिंग द्वितीय। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इसके समय दिल्ली दरबार लगा था, भारत की राजधानी दिल्ली हुई और प्रथम विश्व युद्ध इसी के समय हुआ। कहने का मतलब है कि हार्डिंग द्वितीय के समय मेन क्या काम हुए, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, और जो प्रथम विश्व युद्ध था वो भी उस प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, फिर अगले हैं रीडिंग। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। भारत में पहली बार ICS की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण ही समाप्त किया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इसी से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो असहयोग आंदोलन के समाप्ति के समय या फिर चौरी चौरा कांड के समय जो वायसराय था वो रीडिंग था, और रीडिंग के समय ही भारत में पहली बार ICS की परीक्षा हुई, इंडियन सिविल सर्विस, क्योंकि इसके पहले 1922 के पहले जो ICS की परीक्षा होती थी ये लंदन में होती थी। ठीक है, रीडिंग के समय पहली बार ICS की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में हुई। फिर उसके बाद है इरविन। साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। यानी कि इरविन के समय प्रमुख कार्य साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके अलावा इसी के समय यानी इरविन के समय ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। तो इरविन भी महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर इरविन के बाद अगले हैं वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी गई। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। देखिए, ये जो वेलिंगटन था इसी के समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई। इसमें क्या कहा गया कि जैसे 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, उसी तरीके से दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था इस सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत। लेकिन अगर ये सांप्रदायिक पंचांग लागू हो गया होता तो हो सकता है कि भारत के और भी टुकड़े हो चुके होते, है ना। लेकिन बाद में फिर अंबेडकर जी और गांधी जी ने मिलकर फैसला किया कि सांप्रदायिक पंचांग नहीं माना जाएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बजाय कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाए। ठीक है, फिर वेलिंगटन के बाद अगले हुए लिनलिथगो। प्रांतीय चुनाव 1937 मतलब इसके समय प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी लिनलिथगो के समय ही हुए। प्रांतीय चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर लिनलिथगो के बाद अगले हैं वेवेल। शिमला सम्मेलन वेवेल के टाइम पे हुआ। कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन, ये सभी वेवेल के समय ही हुआ। फिर वेवेल के बाद अगले हैं माउंट बेटन। ये 34वें वायसराय थे, इन्होंने भारत को स्वतंत्र करार दिया। देखिए, जो माउंट बेटन थे इनको मेनली भारत का विभाजन करने के लिए ही भेजा गया था। तो ये थे गवर्नर जनरल और वायसराय के कुछ प्रमुख कार्य, मतलब प्रमुख उनके क्या कार्य, उनके समय जो घटना हुई हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, PDF हम सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मतलब थोड़ा थोड़ा करके 2 लोग 3 लोग का मतलब 2 वायसराय 3 वायसराय का याद करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।